जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं शिफाली जैन आप सभी का स्वागत करती हूं जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, आज हम पुनः उपस्थित हैं मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के मुखार बिंद से भक्तामर स्तोत्र अर्थ सहित को सुनने के लिए। ये कार्यक्रम वर्तमान समय में बहुत सार्थक सिद्ध हो रहा है, और हो भी क्यों ना, ये स्तोत्र है ही सारी बाधाओं को हरने वाला। तो आइए दर्शकों, सुनते हैं स्तोत्र का नया काव्य। संस्कृत में गड़ी का अर्थ होता है, गाड़ी का अर्थ होता है स्थिर। अपन भी कहते हैं भैया वो चीज गड़ी है, तो खड़ी हुई को गाड़ी कहते हैं। और मुहावरा क्या बनाया, चलती का नाम, कितना उल्टा हो गया। खड़ी का नाम गाड़ी है वस्तुतः साहित्य भाषा में, लेकिन अपन है चलती का नाम गाड़ी। और कितना सुंदर कलर है नारंगी का, और क्या बोलते नाम उसको, नारंगी, यानी जिनमें रंग नहीं है उसका नाम नारंगी। अरे रंगी का नारंगी कहते हैं, मेरा जैसा कलर दुनिया में किसी का नहीं है। देखो आप धर्म कार्यों में भी केसरिया नारंगी समथिंग समथिंग। दुनिया में सबसे ज्यादा यदि मांगलिक कोई कलर है तो केसरिया, जो नारंगी से मैचिंग करता है। फिर भी तुम कहते हो नारंगी। और तत्व मिले तो खोया, दूध को गर्म कर दिया, पानी पानी निकल गया, अब तत्व बचा तो कहते खोया। अब मिल गया और कहते खोया। अब बिल्कुल प्योर दूध का माल बचा है, लेकिन उसको क्या है, बोले खोया। अरे पानी खोया तो खोया, देख कबीरा रोया। तो फिर उसको तो इसी को कबीरदास ने लिखा कि मैं तो इस संसार की रीतियों को देख करके बड़े आश्चर्यचकित हैं। ऐसे ही तुम्हारा है कि हमने राम नाम सत्य कहा, अरे महाराज ऐसा मत बोलो। मैं तो बोलूंगा, क्योंकि सबने हाँ कह दिया। आज से जब भी कोई मांगलिक कार्यक्रम हो, और मैं कल से प्रवचन इसी से शुरू करूंगा, आप करो क्या करो। सुबह उठ करके ये कहूं, बोला करो सब लोग, सुबह उठते राम नाम सत्य है। कहीं बताओ कौन सी बुराई है, लेकिन समाज ने स्थापना कर दी कि राम नाम सत्य, ये जो वाक्य है अशुभ है। यानी सबने मिलकर के एक शुभ को अशुभ बना दिया। सबने मिलकर के, सबने कह दिया नहीं ये शब्द अलग है, सबने कहा वो अशुभ हो गया। जब आप एक इतने बड़े छोटे से वाक्य को अशुभ मानते हो, इसका अर्थ है कि आपका वाक्य का भी प्रभाव पड़ता तो है, एक शब्द का प्रभाव पड़ता तो है। तो फिर मंगलाचरण में आप ऐसे मंगलाचरण कीजिए जिससे लोग भक्ति से भर जाएं, ऐसी भक्ति से भर जाएं कि लोगों के मन में ऐसा उल्लास आ जाए। और वो जब भक्ति से भरेंगे तो तुम्हें पुण्य का बंध होगा, और जो पुण्य का बंध होगा उससे जिस कार्य के लिए तुमने मंगलाचरण किया है उसमें सफलता मिलेगी। हर समय एक से भजन नहीं गाए जाते, हर समय एक समान भाषा नहीं बोली जाती, हर समय शब्दों को ध्यान रखा जाता है। कोई यात्रा पर जा रहा है तो उस समय क्रोध मत करो, अशुभ शब्द मत बोलो, मुंह से गंदे शब्द बोलकर मत जाओ, अशुभ कहलाता है। थुबंजी से तीर्थ क्षेत्र है, अतिशय तीर्थ क्षेत्र, 16 नंबर के बाजू में एक जमीन पर आधी बनी हुई मूर्ति पड़ी है। उसका इतिहास है, सारी मूर्तियां वहीं बनी देव थुबंजी की, और एक गड्ढा बनाया, उसमें खिसका दी। पहले क्रेन तो थी नहीं, मूर्ति बनी बेलन से ले जा करके, और एक गड्ढा बनाया और उसमें उतार दी, मूर्ति खड़ी हो गई। मंदिर बाद में बना दिया, इसलिए सारे मंदिर जमीन से 5-7 फुट नीचे। हर मंदिर के पीछे के पाषाण है, वो कहीं दूर से नहीं लगा। हर मंदिर के पीछे उतनी नाप का खांचा कटा हुआ आज भी है। वहां देखा, इसका इतिहास पता किया कि शिल्पी, जो मुख्य शिल्पी था, वो कहीं जा रहा था। उसने अपने बेटे से कहा, बेटा मैंने पैरों के निशान लगा दिए हैं, तुम इन पैरों को बना लेना मूर्ति में। तो उसने कहा हाँ पिताजी ठीक है, मैं पैर काट लूंगा। बिल्कुल सहज भाव में था, उसका कोई
इसने कहा बना लेना, उसने कह दिया मैं काट लूंगा। बस उसी समय शिल्पी रुक गया, ओहो अब इस मूर्ति को छोड़ दो, दूसरी बनाओ। बोले क्यों? तूने काटने का प्रयोग किया है, ये मूर्ति बन ही नहीं सकेगी, और बनते बनते टूटेगी ये मूर्ति, बनते बनते ये मूर्ति टूटेगी। अब इस वो मूर्ति आज भी आदि बनी हुई पड़ी है, शब्दों का इतना बड़ा प्रभाव पड़ता है। उस पूरी प्राय बन चुकी थी, लेकिन बस इतना सा शब्द से उसने कहा छोड़ दो। वो आज भी जमीन के अंदर, पहाड़ के अंदर नीचे जमीन में पड़ी है। कभी जाओ तो 16 नंबर पीछे बाजू में देखना, अभी भी है वो तो है, कभी कहीं जाने वाली नहीं, तुम मिटा भी नहीं पाओगे उसको, वो तो ऐसी बनी। तो ये शब्दों का प्रभाव, इसलिए हर समय शब्दों को समझ के बोलना, कहाँ क्या बोला जाता है, इसका बहुत बड़ा प्रभाव। इसलिए पहले लोग सब्जी काटना नहीं बोलते थे, बनाना बोलते। सब्जी बनाना, कना काटना नहीं, ऐसा माना। आपके यहां भोजन बोलते थे, खाना नहीं बोलते थे। खाना तो खान से चला है, खान साहब मुसलमानों का। मांसाहार को खाना बोलते हैं, शाकाहार को भोजन बोलते हैं। अपने किसी भी भारतीय दर्शन में, हिंदी संस्कृत में, सभी किसी भी संप्रदाय में कहीं खाना शब्द का प्रयोग नहीं मिला, कहीं नहीं मिला। और आज उसने ऐसा साम्राज्य जमाया कि बच्चा महाराज से भी कहते महाराज आपका खाना हो गया, महाराज जी आप हमारे यहाँ खाना खाने आना। अरे भैया मैं खान साहब नहीं हूं जो खाना खाने आ। खाना शब्द खाने से है, खाने का अर्थ दूसरे, भैया तुम मुझे खा जाओगे क्या। खाने का अर्थ मिटाना, सामने वाले को बर्बाद कर देना। और भुज धातु है भोजन के अर्थ में। भोजन का अर्थ है भोगना, आनंद लेना, उससे स्वाद प्राप्त करना, ऐसा भोजन। आहार, साधु के देखो कितना अंतर है हमारे भारत के शब्दों में। साधु के भोजन को आहार कहते हैं, भोजन नहीं कहते, कोई नहीं कहता। महाराज आहार चिड़िया को जा रहे हैं, महाराज आहार कर रहे हैं। और देखो आप लोग अपने भोजन को आहार नहीं कहते। आप अपने घर में माँ भी बेटे से नहीं कहे बेटा आहार कर ले, रिश्तेदारों से भी नहीं कहोगे। आहार शब्द त्यागी वृत्ति साधुओं को प्रयोग किया जाता है, ग्रस्त भोजन प्रयोग किया जाता है, और मांसाहारियों को खाना का प्रयोग किया जाता है। ये तो खान जो मुसलमान आदि होते थे, उनका खाने का अर्थ मांसाहार को खाना बोलते हैं। और आज सब थ्रू आउट पूरा सब जैन अजैन ब्राह्मण क्षत्रिय सब खाना बोलने लगे। आदत बदल दो, अपन इतने प्रभावित नहीं हो जाए कि हमारी संस्कृति ही नष्ट हो जाए। हम आपसी में भोजन करना बोलो, कौन से तकलीफ हो जाएगी। भारत देश की ऐसी स्थितियां बन गई कि जो भारत में संस्कार छोड़ के जाता है, भारत वाले वो भली चला जाए लेकिन उसका संस्कार नहीं जाता, नहीं जाता। ये देखो कैसा मुगलों के राज्य में खाना शब्द चला, आज तक चला गया। मुगल चले गए, राज चला गया, हम आजाद हो गए, लेकिन फिर भी खाना बोलते। धीरे धीरे आप बदलो, बच्चों को टोको, कहो आप भी आदत बदलो, किसी से कहो आइए भोजन करिए, धीरे धीरे हो जाएगा। बच्चों को 2-4 बार टोकोगे तो हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं, करना पड़ेगा। देखो अपना देश इंडिया, इंडिया शब्द विश्व के अंदर ऐसा एक भी देश नहीं है जो अपने मूल नाम से न प्रसिद्ध हो। हर देश मूल है। भारत देश हमारा नाम बदल दिया और हम आज तक इंडिया पर गर्व करते हैं। इंडिया, अरे इंडिया दुश्मनों का दिया हुआ था, इंडिया शब्द अंग्रेजों ने दिया था, हमारा था ही नहीं इंडिया। हम तो भारतवासी हैं। क्या भारत का रोमन नहीं बनता है? भा का इंग्लिश नहीं बनती, BH बनेगा, बना लो आप, लेकिन भारत नहीं लिखेंगे। हम कितने गर्व से इंडिया लिखते हैं। विश्व में बताओ ऐसा कौन सा देश है
जिसका मूल नाम दुनिया में प्रसिद्ध ना हो? अमेरिका, रूस, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, ईरान, इराक, ये सबके मूल नाम हैं। हम ही भारतीय थे। इंडिया शब्द, जो इंड शब्द से जितने शब्द बने हैं कोर्स में, सब दासों से बने हैं, गुलाम से बने हैं। अंग्रेज लोग कहते थे कहां जा रहे? बोले इंडस, यानी गुलाम देश, गुलामियों का देश है, गुलामों का देश है। गुलामों के देश को उन्होंने इंडिया शब्द कहा। अपन ने उसका सुधार कर इंडस, इंडस से सिंधु नदी, ये शब्द नहीं है, सब अपने बनाए हुए हैं। मूल शब्द अंग्रेजों ने इसको इंडिया दिया था, और इंडिया अर्थ है गुलामों का देश। जहां अपने गुलाम रहते हैं वो देश इंडिया है। हम देश आजाद कर लिया, लेकिन आज भी हमने भारत देश के नाम को आजाद नहीं कर पाए। मैंने कहा था एक दो बार संसद में कि लोगों, सांसदों से ये आवाज उठाओ, वहां भारत को भारत लिखो, किसी भाषा में लिखो, लेकिन भारत विश्व के अंदर 6-7 अरब की जनता में बहुमत 90% जनता भारत का नाम भारत नहीं जानती, इंडिया जानती है। 90% सब इंडिया जानते, इंडिया इंडिया, भारत कोई नहीं कहता। टिकट ही भारत इंडिया के मिलते, भारत कोई नहीं कहता। आप किसी अमेरिका वाले से भारत कहो, वो कहते क्या भारत कहाँ है, और इंडिया कहो तो वो जान जाता है इंडिया है ना, ये देश है। तो हमें अपनी संस्कृति को लौटाना पड़ेगा, हमें कागज बदलना पड़ेगा, हमें विधेयक पास करना पड़ेगा कि हमारे देश का नाम ओरिजिनल, ओहो अपना भारत देश महान नाम था, अनादि अनंत काल का नाम। इसका नाम है भरत क्षेत्र, शाश्वत अनादि अनंतकालीन, जो न कभी कोई बदल पाया। क्या नाम है इसका? भरत क्षेत्र। और भरत में भी, भरत में जो प्रथम चक्रवर्ती हुआ, भरत चक्रवर्ती, उसके देश के नाम से इसका नाम भारत पड़ा। तो ये अनादिकाल की परंपरा। लेकिन अपन भी इंडिया, क्यों ना अपन शुरू करें, इंग्लिश में भी लिखें तो भारत लिखें, इंडिया लिखना छोड़ दो। धीरे करके लोग समझ लाएंगे, अच्छा भारत अपर नाम इंडिया, समझना। लेकिन शुरू करना पड़ेगा। एक पार्षद से शुरू हो, वे नगर पालिका से, नगर पालिका संकल्प करे कि हम अपने देश को भारत कहेंगे, इंडिया नहीं कहेंगे। एक फिर जाके विधायक पास हो विधानसभा में कि आज के बाद भारत को भारत लिखा जाए। तो क्यों लिखें अपन भारत, यानी भारत। दुनिया, अमेरिका भी तो गुलाम रहा है, उसने अपना नाम नहीं बदला। विश्व के अंदर देखो कितने गांव के नाम अपने यहां आज भी वही हैं जो गुलामों ने रखे थे। हमारे ओरिजिनल नाम गायब कर दिए जो हमारे राजा महाराजा। तो कहने का अभिप्राय है, अपनी भाषा को बदलें, अपने शब्दों को बदलें, अपनी संस्कृति को पहचानें। क्या मंगल है, क्या अमंगल है। तो ऐसे मंगलाचरण के लिए तो कोई भी कार्य करने के पहले मंगलाचरण करना चाहिए। चाहे भली वो एक बार नमोकार मंत्र पढ़ो, चाहे भली ही नमो अरिहंताणम करो, एक बोलो, चाहे भली ओम नमः, क्या फर्क पड़ता है कितने भी आप बोल दो। आप गाड़ी को चाबी लगा रहे, कुछ नहीं करना, चाबी लगा दे ओम नमः सिद्धेभ्य। आप भोजन करने बैठे ओम नमः सिद्धेभ्य। आप कुछ भी कर रहे, सोने के लिए आप गए, आप नींद में लेने वाले हैं, ओम नमः सिद्धेभ्य कह के सो जाओ। क्या बिगड़ रहा है तुम्हारा? मंगलाचरण करके उठो, क्या आपत्ति है? एक मुंह से शब्द बोल करके सो जाओ। घर से बाहर निकलते हो, जैसी देरी से बाहर आपने कदम रखा, ओम सिद्धेभ्य। आप बाथरूम में जा रहे हैं, मन में स्मरण कर लो ओम नमः सिद्धेभ्य। काश वहीं मर गए तो। बाथरूम में भी गए और आप ओम मंगलाचरण करके जाओ, बाथरूम में भी मंगलाचरण करो। टॉयलेट जा रहे हो, उसके पहले बोलो ओम नमः सिद्धेभ्य। मर गए तो मंगलाचरण के साथ तो मरोगे, क्यों भाई बाथरूम में नहीं मर सकते क्या? अरे देश का राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद कहां मरे थे? सबका रिकॉर्ड है अपनी बात, ऐसी बात नहीं है। देश का राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद बाथरूम में मरे थे।
वही उनको जो भी पढ़ा हो तो मर सकते। अपन क्यों ना मंगलाचरण करके मरे। बाथरूम में जाते, टॉयलेट जाते, जोर से मत चिल्लाओ, अंदर ओम नमः शिवाय जाओ। हो सकता है वहां मौत हो जाए, हो सकता है मृत्यु हो जाए, तो हम भगवान का नाम लेकर मरेंगे। उससे बाहर निकलते ओम नमः शिवाय ऐसा रट लो अपने मन में कि बिल्कुल सरल से सरल। पूरा नमोकार मंत्र पढ़ते हो तो और अच्छी अति उत्तम, पूरा भक्तांबर पढ़ते हो तो और श्रेष्ठ, और बड़ा बताऊं, पूरा सहस्र नाम पढ़ते हो तो और अच्छा। सहस्र नाम, 1008 नाम। यदि बड़ा कार्यक्रम करना है, बड़ा महोत्सव करना है, बहुत बड़ा आपको लाभ चाहिए है, तो वो तो जैसा मंगलाचरण वैसा लाभ, पर टिट फॉर बड़ा लाभ चाहिए बड़ा, तो 1008 नामों का सहस्त्र नाम पढ़ो मंगलाचरण के रूप में। सौधर्मेंद्र ने जब भगवान के प्रति मंगल भावना भाई, तो उसने छोटा मंगलाचरण नहीं किया था, सहस्त्र नाम पढ़ा था। ऐसा नाम तो आपको भी बड़े कार्य करना है, कोई बहुत बड़ी फैक्ट्री खोलो, बहुत बड़ा संसार में प्रवेश कर रहे हो, सहस्त्र नाम का पाठ करके जाओ ना। मान लीजिए आपका बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं, मान लो गृहस्थी में प्रवेश कर रहे हैं, बालक का जन्मदिन है, पहला जन्मदिन है, पहली तारीख है जन्मदिन की, पहली वर्ष है, उसका सहस्त्र नाम से मंगलाचरण करो, उसको पढ़ाओ सहस्त्र नाम, वो पढ़े सहस्त्र नाम, तुम सुनाओ सहस्त्र नाम। बहुत बड़ा, जिंदगी बहुत लंबी चौड़ी है, उसका मंगलाचरण सहस्त्र नाम से। इसी प्रकार आपकी शादी हुई है, शादी हो रही है, जिंदगी का सवाल है, शादी की शुरुआत पहले आओ, सवेरे दोनों पहले के पहले आते ही मंदिर आते हैं ना, सहस्त्र नाम से मंगलाचरण करो ना गृहस्थी का, कौन मना कर रहा है। सहस्त्र नाम पढ़ करके जिसने गृहस्थी शुरू हुई हो, कितना बड़ा मंगलाचरण कर लिया। लाखों करोड़ों का कोई व्यापार तुम शुरू कर रहे हो, एक बार सहस्त्र नाम का मंगलाचरण कर दो। 1000 बड़ा, इतना टाइम नहीं है, उसको कम कर लो, भक्तांबर पे आ जाओ, कल्याण मंदिर स्तोत्र पे आ जाओ, और भी पे आ जाओ। उतना नहीं है, नमोकार मंत्र पे आ जाओ। उतना नहीं है तो छोटा सा हमने दे दिया नमः, इससे छोटा और क्या करूं, और करूं, उससे ज्यादा छोटा फिर एक ओम। ओम में देखो संदेहवाचक है। ओम एक ऐसा प्रणव बीज है जिसके जितने अर्थ निकालोगे उतने निकलेंगे, कोई ओम का निश्चित अर्थ नहीं है। हर संप्रदाय वालों ने ओम निकाला, सबने अपने अपने अलग अर्थ निकाले, कोई निश्चित अर्थ। आप पंच परमेष्ठी का वाचक मानो तो है, 3 लोक का वाचक मानो तो है, प्रणव बीज का। प्रणव का अर्थ आप जहां चाहो वहां उसको फिट कर दो, जो चाहो वो अर्थ निकाल लो, वो कोई अर्थ को बताने वाला नहीं है। मंगलाचरण ऐसे शब्द का करो जो स्पष्ट रूप से हमें तुरंत ज्ञान करा दे। नमः सिद्धिव्या कहते किनका ज्ञान हुआ, नवोरहंताड़म कहते किनका हुआ। मंगलाचरण इतना सरल हो कि मन भी तुरंत उसको एक्सेप्ट कर लेवे कि इन भगवान को पुकारा जा रहा है। तो ऐसा पूज्यवर मांगतुंग आचार्य महाराज ने एक मंगलाचरण, पहला कार्य मंगलाचरण का ये है। मैं मध्यम मंगलाचरण की चर्चा करने के लिए भूमिका बनाई है। अब आप देखें, पूज्यवर ने बीच में मंगलाचरण किया 24 के बाद, तो मंगलाचरण एक मध्य दीपक कहा। हमारे शास्त्रों में 3 मंगलाचरण कहे, एक प्रारंभ में, एक कार्य के मध्य में, और एक कार्य के अंत में। आदि यात्रा हो गई, आधा कार्य हो गया, उसके बाद एक मंगलाचरण करने का प्रावधान है। उसके 2 अर्थ थे। एक और, हे भगवान, मैं कार्य में इतना गृद्ध नहीं हुआ हूं, मैं इन कार्यों में इतना लिप्त नहीं हुआ हूं कि मैं आपको भूल जाऊं। आपका नाम लेके शुरू किया था तो भी मैं इस कार्यों में पड़ा हुआ हूं, व्यस्त हूं, लेकिन मैं अभी आपको भूला नहीं हूं। जैसे यात्रा करने जाते हो ना, तो शिखर जी से दिल्ली जा रहे हो या शिखर जी जा रहे, बीच में मोबाइल क्यों करते हो? रास्ता में तो कम से कम इतना तो पता चल गया कि हम आधे पहुंच गए, और सामने वाला भी संतुष्ट हो गया कि हाँ हमारी याद है, अभी इनको हमें याद कर रहे हैं।
फिर शिखर जी पहुंचने का, अरे क्या करना, शिखर जी गए, लौट के आ जाओगे, बस बीच में समाचार क्या देना। गए सीधे, कहां जा रहे, बोले शिखर जी जा रहे, बस खत्म। अब बीच में कोई समाचार नहीं देना, क्या देना, कह के तो आए हैं, नहीं, बीच में बार बार तुम्हारा समाचार देने का भाव आता है, सामने वाले को लेने का भी भाव आता है। यही परंपरा ठीक, आप कोई भी कार्य करें उसके बीच में एक बार पुनः मंगलाचरण करें। मैं भगवान, मैं आपको भूला नहीं हूं, हाँ व्यस्त तो बहुत हो गया हूं, समय नहीं मिलता है, लेकिन इतना समय भी नहीं व्यस्त नहीं हूं कि मैं ओम नमः सिद्धिभ्या भी न कह पाऊं। कोई भी कार्य बीच में मंगलाचरण करना चाहिए, मध्य का, और फिर अंत का मंगलाचरण करना चाहिए, अंत का मंगलाचरण। और अंत का जब कार्य पूर्ण हो गया तब भी आपको मंगलाचरण करना चाहिए। 3 मंगलाचरण की विधि को पूज्यवर मानतुंग आचार्य महाराज, हालांकि पूरा भक्तांबर मंगलाचरण है, मंगलाचरण में भी मंगलाचरण, बीच में मंगलाचरण आए, तुभ्यम नमस्त जगता परमेश्वराय। इसलिए 3 प्रकार के मंदिर आना पड़ता है। एक सुबह मंदिर आओ प्रातः काल उठकर, किसके लिए, मंगल के लिए। जो कार्य मैं करने जा रहा हूं, अब मैं हे भगवान संसार के कीचड़ में जा रहा हूं, आपका आशीर्वाद लेके जाऊंगा, आपकी वंदना करने जाऊंगा, इसलिए कि मैं कीचड़ में फंस नहीं जाऊं, दलदल में, कीचड़ में मुझे जंग न लग जाए, कीचड़ में तो जाना है पक्का है, वही दुर्घटना। मंगलाचरण, प्रातः काल की पूजा, अभिषेक, तुम्हारे दिन भर का मंगलाचरण है। और ये मंगलाचरण भी 3-4 प्रकार का होता है। प्रारंभ का पहला मंगलाचरण नित्य मंगलाचरण, प्रतिदिन कोई ना कोई दुर्घटना की संभावना है कि नहीं, प्रतिदिन तुम्हें कुछ ना कुछ चाहिए कि नहीं, तो ये प्रतिदिन का मंगलाचरण है। कि 8 दिन में विशेष मंगलाचरण करना चाहिए। जैसे आप लोग गृहस्थी में 8 दिन के बाद छुट्टी मनाते हैं, कैफ करते हैं, सरकार भी छुट्टी करती है, आप भी खाने पीने में भी गैप करते हैं। कोई भी वस्तु 1 दिन बनती है, 8 दिन के बाद सोचते हो इस आइटम को बदल दो। इसी प्रकार 8 दिन में बड़ी भक्ति, बड़ी पूजा, पर्व कहते अष्टमी चौदस, फिर एक 15 दिन में थोड़ी और बड़ी पूजा, 15 दिन के बाद चातुर्मासिक पूजा, देखना नित्य नियम पूजा, पर्व अष्टमी चौदस पूजा विशेष बढ़ती हुई जा रहे, और पाक्षिक पूजा और चातुर्मासिक पूजा। 4 महीने के अंदर प्रत्येक गृहस्थ को एक बड़ा मंगलाचरण करना चाहिए, बड़ी पूजा करना चाहिए, जिससे उसकी जिंदगी में कोई बड़ी ख्याति, बड़ा यश और बड़ा कार्य हो। 4 महीने के बाद एक बड़ी पूजा करो, क्योंकि जो दाल रोटी चल रही उसी में चलाओगे। संसार की दृष्टि से बता रहा हूं, जो ढर्रा चल रहा है उसी में हो, नहीं, कुछ चाहता हूं कि कुछ एकदम बड़ा प्रॉफिट हो, बड़ा लाभ मिले, जिससे कुछ पैसे की, तो अष्टांग का पर्व दिए। हर 4 महीने में गृहस्थ को, देवताओं को भी, राजा महाराजाओं को भी, रावण भी क्यों ना हो, वो भी 4 महीने की चातुर्मासिक पूजा करता ही था। चातुर्मास, तभी तो उसको एक कार्य करता था, अनेक लाभ होते थे। ग्रस्त चातुर्मासिक पूजा छोड़ दी आज आप लोगों ने, अष्टमी चौदस की पूजा छोड़ दी आप लोगों ने, पाक्षिक पूजा छोड़ दी आप लोगों ने। चातुर्मासिक पूजा लोग लाख कर कितने व्यस्त हों, जब चातुर्मासिक पूजा देवताओं के लिए अनिवार्य कर दी, जिनके जीवन में कोई संकट नहीं आना, अकाल में मरण नहीं होना, वो जिस प्रकार से हैं उनमें कोई घटा बढ़ी, तब भी उनको कहा इतने भोगी विलासी होते हैं, फिर भी वे अष्टांग का पर्व यानी 4 महीने की पूजा उनको 8 दिन करना है, सो करना है। बताओ कितने लोग चातुर्मासिक पूजा करते हैं। एक कोमल जी ने कहा, महिलाएं कभी विधान मार दिया तो ठीक, नियम से चातुर्मासिक पूजा होने थे। चातुर्मासिक पूजा के बाद
एक संवत्सरिक पूजा होती है। चातुर्मासिक में यानी विधान, सिद्ध चक्र मंडल विधान है या कोई छोटा, जो प्रतिदिन करते थे उससे अधिक। मान लो प्रतिदिन आप देवशास्त्र गुरु की पूजा करते थे, तो अष्टांगिका पर्व में आप एक अष्टांगिका की नंदीश्वर दीप की पूजा जोड़ दो तो ये आपकी बड़ी पूजा हो गई। सामान्य देवशास्त्र गुरु की पूजा थी, अब नंदीश्वर दीप हो गई तो ये चातुर्मासिक पूजा हो गई। यानी नंदीश्वर दीप लागू होते ही नंदीश्वर पूजा होना चाहिए। एक होती है सांवत्सरिक पूजा, साल भर में एक ऐसी बड़ी पूजा करो जिसमें सारा परिवार, सारे रिश्तेदार मिलकर के कम से कम साल भर में एक दिन धर्म के नाम से इकट्ठे हो गए। साल भर में किसी ना किसी बहाने रिश्तेदार आते हैं कि नहीं? बहू बेटी आती है राखी पे, होली पे, दिवाली पे, सब कर्म के कारण, सब राग के लिए, सब संसार के लिए। वो सम्यक दृष्टि कैसा, जो संसार के सारे आत्मीय जनों को भगवान की पूजा के लिए जोड़े, धर्म के लिए जोड़े। बोलो ललितपुर में कौन है ऐसा जो साल भर में एक बार सारे रिश्तेदारों को मात्र धर्म के लिए बुलाता है? साल भर में एक बार। पंद्रह अगस्त को काय के लिए? शांति। वो भी हो गया कल्याण। वो पापा के मरने की पुण्य तिथि पे बुलाता है। अब बुलाओ तो भी वो मर, कोई बात नहीं, चलेगा। नई अपेक्षा से तो नाना मामा की अपेक्षा है, कम से कम पुण्य तिथि पे सही बुलाया तो सही। लेकिन ये तो सांवत्सरिक है, सारे रिश्तेदारों को मालूम होना चाहिए ये तारीख हमारे यहाँ रिश्तेदारी में जाना ही पड़ेगा और उस पत्र में रहना चाहिए। बोले साहब अन्य किसी कार्य में मेरे यहाँ आओगे या नहीं आओगे हम बुरा नहीं मानेंगे, लेकिन यदि मेरे धार्मिक महोत्सव में नहीं आए तो समझ लेना आज से तुम्हारी हमारी कट्टी खत्म। बताता हूँ, वो तो बता देता हूँ। मैं तो सब इंतजाम कराऊंगा ही कराऊंगा, चिंता मत करो। क्योंकि ढोरों को कैसे ही घेर घार के लाना तो ठिकाने पे है ही। अब सीधे नहीं आओगे तो फिर मैं ऐसे आइटम बना के जाऊंगा कि तुम्हें करना ही पड़ेगा। और फिर देखो हमारे यहाँ 3 उपदेश होते। पहले समता से, साम दंड भेद, अच्छे से मान जाओ तो ठीक, नहीं तो फिर दंड व्यवस्था है, वो टेंगोर डालते ना गाय को, टेंगोर। और फिर नहीं मानोगे तो फिर चाणक्य नीति अपनाऊंगा तो जब सुधारने का ठेका लिया है तो सुधारूंगा ही सुधारूंगा। उपदेश देने ही बैठा हूं तो मात्र अकेले गला सुखाना पर्पस नहीं है। उपदेश देने ही बैठा हूं तो सामने वालों की तस्वीर बदलना चाहिए, तभी तो उपदेश कोई हमें अपना ज्ञान थोड़ी बखानना है, कोई लेक्चर थोड़ी देना है, कोई सरकारी ड्यूटी है, कोई वेतन ले रहा हूं, कोई लेक्चर नहीं है ये, और ना कोई बोलने की बीमारी है। मूल पर्पस है कि सामने वालों की तस्वीर बदलना चाहिए, तस्वीर बदलना चाहिए। तो अब समता से बदल जाओ तो ठीक, नहीं तो फिर डंडा तो, और फिर डंडे से नहीं बदलोगे तो फिर चाणक्य नीति अपनाऊंगा, लेकिन करूंगा तो सही। वो तो कर रहा हूं, सोच रहा हूं, यही तो सोच रहा हूं कि कैसे संवत्सरिक पूजा बने, कैसे हम शास्त्रों में जो चातुर्मासिक पूजा पढ़ी, तब मैं बार बार श्रावकों को सोचता था कैसे करें, इनको नित्य नियम पूजा ही नहीं करवा पा रहे। हो गई वो तो उंगली पकड़ के कोचा पकड़ा। महाराज पहले तो आपने नहीं बताया पूजा। अरे भैया माँ जानती है बेटे को स्कूल कैसे भेजना, मैं स्कूल जाके क्या करूंगा, तो क्या यहाँ क्या करना, यहाँ मुझे चॉकलेट दे। चॉकलेट तो मिलेगी, लेकिन ये चॉकलेट स्कूल में बैठ के खाना। स्कूल में बैठ के चॉकलेट तो माँ दे रही है, कह रही यहाँ नहीं खाओ, स्कूल में बैठ के जाओ। तो बच्चा क्या कहता है, ये भी पागल है।
चॉकलेट तो दे रही लेकिन वहां बैठ के खाना स्कूल में। तो बच्चा सोचता है क्या बिगड़ता है यहां बैठना की, चॉकलेट तो चॉकलेट ही है। अब वो बहुत बुद्धिमान बन गया, ध्यान रखना। और माँ को मूर्ख समझ रहा है इस समय। अपन को तो चॉकलेट चाहिए जहां मिले। ठीक मम्मी स्कूल जाऊंगा चॉकलेट, अरे पक्की स्कूल जाना। तो वो स्कूल नहीं जा रहा, वो तो चॉकलेट के लिए जा रहा है। अब वो चला गया वहां बैठ के इसको चॉकलेट मिल गई। अब मास्टर धीरे से आए, बोले क्या कर रहे बेटा? चॉकलेट खा रहा हूं। बोले चॉकलेट कहाँ खा रहा? बोले मुंह से। तो हाथ क्या कर रहा है? ये पेंसिल पकड़, स्लेट पकड़। तो इसका क्या करूंगा? वो तेरी मर्जी पड़े तो कर। तो मुंह से चॉकलेट खाता और बस। थोड़े दिन बाद मास्टर जी आए, बोले क्या कर रहा है बेटा? बोले क्या करूं, आपने स्लेट पेंसिल दी तो जो बनता है तो कर रहा हूं। बोले ठीक, एक हाथ चला रहा है ना? बोले हाँ साहब चला रहा हूं। तो देख यूं यूं हाथ नहीं चलाकर, अब देख मैं बताता हूं। एक चूल्हा बना दे ऐसा, एक उसी के नीचे दूसरा चूल्हा बना दे, और दोनों चूल्हों के बीच में एक डंडा खींच दे, और एक ऐसी आड़ी डाल ले, और धीरे से चपत मारता है। इससे बोलते अनार का। ये पकड़ एक चॉकलेट, वो एक चॉकलेट लेता है और अनार का। वो सोचता है ये सब पागल है, हमें तो चॉकलेट है ना, और ऐसा कर दो। अरे क्या पर पड़ता, यूं यूं हाथ हिला रहा था, अब थोड़ा यूं कर दिया, धीरे धीरे करके, और अंत में वो पढ़ जाता है, बड़ी क्लास में पढ़ लेता है। और बाद में जब कहता है कि मुझे क्या मालूम कि हमें इतनी किताबें पढ़ना पड़ेंगी, और वो किताबें यदि पहले ही दिन रख देते तो। हमारे कार्तिकेय ने परीक्षा में भी कहा, बोले कल्याण का मार्ग क्या है? बोले कुछ नहीं करना, अभक्ष का त्याग कर दे। त्याग दिया। फिर बोले इतने से काम नहीं चलेगा, अब धीरे धीरे एकासन कर दे। इतने से काम नहीं चलेगा, घर छोड़ दे, ब्रह्मचारी बन जा, बस। और कुछ नहीं करना, सब काम हो जाएगा, ये आराम परिग्रह। उसने छोड़ दिया। कुछ दिन बाद बोलते क्या बात है? बोले इसमें क्या रखा है, छुल्लक बन जा, कुछ जाना थोड़ी है, धोती तो छोड़ना, दुपट्टा ज्यों का त्यों। अब देख रहा दुपट्टा, धोती तो छोड़ना। तुझे ठंड लगती है ना तो दुपट्टा तो तेरे पास है, धोती छोड़ना। इसके बिना कोई मतलब नहीं, दुपट्टा धोती छोड़ दिया। बोले अभी तो श्राप कही है, दुपट्टा और छोड़ दे। लंगोट छुड़वाने के बाद मुनि बना दिया। तो पहले तो आपने नहीं कहा था मुनि बनना, पहले कहता था तू पास में ही नहीं आता। मुनि बनने के बाद कहते हैं अब तो ठीक है। बोले क्या खाक ठीक है? मुनि व्रतधार अनंत वार, ग्रेविक उपजायो, पे निज आत्म ज्ञान बिना सुख। आत्मा में लीन हो जा, मन वचन काय को कंट्रोल कर, और आत्मा में लीन हो जा। ऐसा धीरे धीरे करके। पहले बच्चे को माँ नाश्ता जब देती थी, जब पहले मंदिर होके आ, तो उसने कहा बड़ी आफत है, मंदिर जाना पड़ेगा। तो मंदिर के लिए नहीं जाता था, नाश्ता के लिए जाता था, क्योंकि बिना मिलना नहीं। तो वो मंदिर घर से बाहर निकला और घंटा घर के चक्कर लगाए वापस आ गया। वाकई कितने पुण्य आत्मा होंगे वे भक्त जिन्हें साक्षात भक्तामर स्तोत्र का प्रताप देखने को मिला होगा। सौभाग्यशाली तो हम भी कुछ कम नहीं। दर्शकों, जिन्हें मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज के मुखार बिंद से इस कल्याणकारी स्तोत्र को सुनने का अवसर मिल रहा है। दर्शकों, आज के कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय श्रीन्द्र।